हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, अच्छे से मैंने सारी चीजों को बताया था। अब इसके बाद जो आता है ना प्रेशर्स जो होते हैं बेसिकली, तो हम लोग जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर्स वगैरह पढ़ रहे थे। तो आपको जब मैंने हाई प्रेशर लो प्रेशर पढ़वाया था तो देखो ये जैसे लो प्रेशर ऊपर की तरफ पड़ता है और हाई प्रेशर नीचे की तरफ आता है और एक हमारा फिर ऐसे मूवमेंट होता है, इसी को तो विंड बोलते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो पार्ट्स में ये वीडियोस है, तो अगले वाले टॉपिक में हम लोग हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ हम वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। अब वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर होता क्या है, तो देखिए अब है क्या बेसिकली। अब ये हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि वर्टिकली जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो ऊपर से लग रहा है, जो एयर प्रेशर है, जो एयर मासेस है, जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हमारी सरफेस पे, वो मैंने बताया था कि नीचे सरफेस की तरफ ज्यादा होता है। ज्यादा सरफेस क्रिएट हो रहा है तो नीचे की तरफ होगा। तो जो वर्टिकली ऐसे आ रहा है फिर वो कैसे कैसे ऊपर जाके एलिवेशन में कम होता चला जाता है। ऊपर जाते जाते धीरे धीरे प्रेशर कम होगा तो क्या होता है, फिर अलग अलग तरीके का वेरिएशन वेदर में और एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसे तो ऐसा कोई अलग से कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही फैक्चुअल सी डिटेल है और बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो चलो उसको शुरुआत करते हैं बुक की लैंग्वेज से। तो वो बोल रहा क्या है कि इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विद हाइट। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था हमारे टेम्परेचर के बारे में कि जब जैसे जैसे हम एलिवेशन हाइट पे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घटता है, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब प्रेशर है, प्रेशर भी जैसे जैसे एलिवेशन पे जाएंगे ना तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। सिंपल है ना, पानी के तल में भी अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो पानी का वजन ज्यादा होगा, तब ऊपर निकलते जाएंगे तो वो प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो वही इसमें होता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे चलते चले जाते हैं तो प्रेशर लेवल जो है वो कम होता चला जाता है एटमोस्फेयर में। फिर क्या होता है, हम स्पेस में पहुंच जाते हैं तो प्रेशर एकदम ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज बताना चाह रहा है। उसके बाद आता है डिक्रीज अमाउंट टू अबाउट 1 MB फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीजिंग इन एलिवेशन। तो ये फैक्चुअल डिटेल आ गई। 1 MB यानी कि मिली बार, जो हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ी थी ना, इसकी एसआई यूनिट होती है। तो वो इतना डिक्रीज होता चला जाता है हर 10 मीटर के एलिवेशन पे इंक्रीज होने के लिए, ठीक है ना। तो ये फैक्चुअल डिटेल है, इसको आप अलग से लिख लेना चाहे तो ठीक। तो अब होता क्या है देखो, अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो मान लो ये हमारा सरफेस एरिया है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो है सरफेस एरिया में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये हाइट पे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स है कम होते चले जाएंगे। पार्टिकल्स कम होंगे तो क्या होगा, हमारा प्रेशर भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे एयर मासेस हो गए, हमारे वैसे और सारे पार्टिकल्स हो गए, गैसेस हो गई, तो उसकी जो क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे ना एक चीज आप समझ लो, हम अगर जब बात कर रहे हैं एटमोस्फेयर की पहले तो एटमोस्फेयर में देखो हमारी विंड भी है, एयर मासेस भी हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे बाकी पार्टिकल्स भी है, तो सारी चीजों के मिक्सचर से ही हमारा एटमोस्फेयर पड़ता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एटमोस्फेयर का जो प्रेशर हम पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, तो वो जैसे जैसे वहां पे लेवल ऊपर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर कम होगा, क्योंकि मटेरियल कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा था, ये 1 MB उतने लेवल पे कम होता चला जाएगा 10 मीटर पे। उसके बाद आता है इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे बेस्ड जो है हमारा ये टेबल है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमने जो कुछ लास्ट वीडियो में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एलिवेशन में तो आपको कमेंट सेक्शन में बताओ कितना रेट ऑफ चेंज बदलने को मिलेगा। 10 मीटर होगा तो कितना परसेंटेज या कितना पॉइंट वैल्यू, एक मैंने फिगर बताया था उसमें, वो आप पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये एक रेट से नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लो 5% बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, या फिर अगले में फिर 5%, तो ऐसा नहीं है। तो रेट जो है ना वो फ्लक्चुएट करेगा। अब इसको बेहतर समझने के लिए देखो आप इसको समझो टेबल को। सी लेवल से हमारा प्रेशर हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो सी लेवल पे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में 1013.25 प्रेशर इन एमबी इतना होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर 15.2 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। ये इसको डिग्री लिख देते हैं, डिग्री में रहेगा, ठीक है, 15.2 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। अब जैसे कि 1 किलोमीटर जब हम ऊपर बढ़े, सी लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर बढ़े, तो ये हो गया 898 और टेम्परेचर और कम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर तो कम ही होगा वैसे भी। फिर जब देखो अब यहाँ पे वेरिएशन देखो, आप 1 से 5 किलोमीटर में आए तो सिर्फ टेम्परेचर में सिर्फ कितना हुआ, ऑलमोस्ट 350 के अराउंड कम होता है वो दिख रहा है, ठीक है ना। और टेम्परेचर अचानक से -7.3 डिग्री पहुंच गया। और जब हम पहुंचे 10 किलोमीटर पे तो उसके बाद क्या हो गया, सिर्फ 250 किलोमीटर, 265 के अराउंड, और 49.7 डिग्री, तो इतना लेस हो गया। तो टेम्परेचर तो गिर रहा है लेकिन प्रेशर लेवल इतना ज्यादा नहीं गिर रहा है। तो वो कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना तो जो परसेंटेज निकल कर आएगा ना वो सेम रेट पे परसेंटेज नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 20% गिर रहा है तो यहाँ पे 30% होगा, यहाँ पे 50%, ऐसे अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है एटमोस्फेरिक प्रेशर में,
ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग फिर वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है तो नीचे से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। सॉरी अगर जो नीचे से प्रेशर आ रहा है तो जो हम ऊपर से नीचे की तरफ डाल रहे हैं तो उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। अब इसको कैसे समझते हैं? देखो हॉरिजॉन्टल वाला तो हम वैसे अगले वाले में हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बट इट इज जनरली बैलेंस्ड बाय अ नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स, Hence we do not experience strong upward wind। तो यहीं से एक सवाल निकलता है, पहले मैं उसको बता दूं फिर आपको समझाता हूं। देखो अब होता क्या है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और विंड्स जो है ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सोच के देखो एक बार, अगर ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटी अपना काम क्या कर रही है, सारी चीजों को खींच के रखा हुआ है ना, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो प्रेशर नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, पहले तो सवाल ये आता है, उसका कारण क्या है? ग्रेविटी। अगर ये हमारा सरफेस है और सरफेस पे हमारा जो सारा का सारा पार्टिकल्स यहीं पे है, गैसेस, एयर मासेस, और ये जो हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? वो हो गया हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सनलाइट से इवेपोरेशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया प्रेशर, और ग्रेविटी इसको उल्टा खींच भी रही है। अब एक बार सोच के देखो, अगर ग्रेविटी ना हो या ग्रेविटी हमारे अर्थ में नहीं होगी तो क्या होगा? ग्रेविटी अगर नहीं होगी तो चीजें अपने आप सारी ऊपर बढ़ेंगी। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एयर प्रेशर हमारी बॉडी पे लग रहा है, हमारे अंदर से भी इंटरनली भी क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी काम कर रहा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कह लो या हमारी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम लेवल पे रखते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है, जब कोई दो चीज इक्वल हो जाती है तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो उसको। तो जब दो चीजें बराबर हो जाती है तो उसको हम इक्वल कहते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो क्या हो रहा है कि बॉडी प्रेशर, मतलब अंदर से हमारा ब्लड प्रेशर काम कर रहा है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, तो हमारी बॉडी जो है स्टेबल है, नेचर ने उसको बनाया हुआ है। ठीक उसी तरीके से जो प्रेशर ऊपर से, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर जा रहा है, अब ऐसे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो इंसान कहीं हवा में ना उड़ जाए, तो उसका कारण यही है कि ग्रेविटी भी उस चीज को खींच के रख रही है। ग्रेविटी अपना रोल कर रही है, चीजों को सरफेस पे पकड़ के रखा हुआ है। इसलिए आप लोग स्पेस में देखना, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो लोग कैसे वहां पे उड़ते हैं, वहां पे जो साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं एरोनॉटिकल, वो देखना कैसे उनकी ड्रेसेस वगैरह होती है, आप वीडियोस वगैरह अगर देखोगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है कि वर्टिकल है तो फिर वो चीजों को कंट्रोल करके बैलेंस करके रखा हुआ है ग्रेविटी ने, और उसका जो प्रेशर लग रहा है उससे, ठीक है। तो ये था जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट्स के बारे में, यानी कि जो ये है ना वर्टिकल वेरिएशन प्रेशर, उसके अपोजिट को हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक, बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, अभी तो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है। वर्टिकल के बारे में बताया कि वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर मतलब अलग अलग जगह पे कैसे वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब यहां से और ऊपर जाएंगे तो फिर वेरिएशन देखने को मिलेगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब सोचो यहाँ पे पार्टिकल्स का जो लेवल है सरफेस पे वो अलग है, इससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा कम होगा, फिर और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके का वेरिएशन, टेम्परेचर में बदलाव और फिर मौसम में बदलाव, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, वो सारे फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसी में हम आगे चल के फिर और अच्छे से, जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर इन चीजों से कनेक्ट करके पता चलेगा कि वेदर वगैरह में, एटमॉस्फेयर में कैसे काम करता है, वो इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो जब हम ये सारी चीजें समझ लेंगे अच्छे ना, तो हमें वेदर समझ में आएगा कि वेदर में कैसे काम होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा, बारिश, वो सारी चीजों को बहुत डिटेल में अच्छे से हम लोग समझेंगे। और यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को इस चीजों के बारे में बताया। अब हम अगली वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आई होगी, और यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिए। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो आप फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।